वजीर आजम शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका पहुंच गए। 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, जनरल असम्बली और यूरोपियन कमीशन के सदर से मुलाकातें शेड्यूल। सदर आलमी बैंक, MD IMF और बिल गेट्स से भी मिलेंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से खुसूसी मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ बरोनाई दारुल इस्लाम के सुल्तान के ज़ोहराने और चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के इशाया में भी शिरकत करेंगे। सलामती कौंसिल की ओपन डिबेट और माहौलियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक इजलास में भी शिरकत करेंगे। मसला फ़लस्तीन हल होने तक दुनिया में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अक़वाम मुत्तहिदा में समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब। कहा, सिक्योरिटी के मसाइल नई नस्ल और अमन के लिए खतरा हैं। सिक्योरिटी के आलमी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इज्तिमाई काविशें करना होंगी। मिलकर काम करने से हम ज़्यादा पुरअमन, जामे, पायदार और खुशहाल मुस्तकबिल हासिल कर सकते हैं। आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें PTI को दे। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। PTI उम्मीदवारों को नोटिफाई करने का हुक्म। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की सजा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज्यादा कुछ नहीं। मखसूस नशिस्तें ना देना इलेक्शन कमीशन की इजाफी सजा है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार। सीटें दूसरी जमातों को देने के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तफसीली फैसले में पेशावर हाईकोर्ट का फैसला भी कलअदम करार। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का जायजा लिया जाएगा। कानूनी टीम फैसले पर तफसीली ब्रीफिंग देगी। गुज़श्ता रोज इजलास में कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से फिर रुजू की तजवीज़ दी। ज़राए का दावा। जजिस कमेटी में गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी में वापसी के लिए 3 शराइत आयद कर दी। कहा, जब तक फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत का जायजा नहीं लेती कमेटी में नहीं बैठेंगे। या फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस के जरिए तरामीम पर अमल दरामद का फैसला किया जाए, या फिर जब तक चीफ जस्टिस साबिका कमेटी बहाल नहीं करते कमेटी में शरीक नहीं होंगे। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट को खत अरसाल मुतालबा किया कि सदारती ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए या इंतजामी साइट पर फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। गवर्नर सिंध की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। कामरान टेसोरी ने कहा, मौलाना साहब की ख्वाहिश है मुल्क तरक्की करे। सरबराह JUI का किरदार बहुत अहम है। वो जो भी फैसला करेंगे मुल्क की सलामती के लिए बेहतर होगा। आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान का मौकिफ है कि तरीक़ाकार और टाइमिंग जब मुनासिब ना हो तो उसके फैसले अच्छे नहीं होते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 300 अफराद के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। मुकदमा SHO हडियारा हमास हमीद की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुश्तइल मुसल्लह अफराद ने टोल प्लाजा के शीशे तोड़े। मुकदमे में इल्जाम। अब हम और सवालात अब भी बाकी हैं। तफसीली फैसले में नई चीज़ें हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, नशिस्तें किस तरह तकसीम होनी हैं तफसीली फैसले में इसका जिक्र नहीं। आइनी मसला यह है कि लिस्ट का मुल्की कानून के मुताबिक फैसला होना है। आज़ाद उम्मीदवार को जीतने के बाद 3 दिन के अंदर किसी पार्टी का हिस्सा बनना होता है। यह कानून के तहत अब नाकाबिले वापसी है। सूरत हाल वैसी की वैसी है। तफसीली फैसले ने नजरसानी दरखास्तों को मजीद तक़वियत दी। आज़म नज़ीर ताड़र का इख्तिलाफ करने वाले जजी से मुतल्लिक सख्त तहरीर पर भी हैरत का इजहार। कहा, इख्तिलाफ ही मुबाहसे और मंतक का हुस्न है। मुख्तलिफ आरा में ही कुछ ना कुछ बेहतर निकलता है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करता नजर नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ कानूनी जंग जारी रखेगी। बैरिस्टर गौहर का कोर कमेटी इजलास में इजहार ख्याल। आगाह किया कि आईनी तरमीम पर हुकूमत से कोई बातचीत नहीं हो रही। मुखालफत उसूली फैसला है। आईनी तरमीम पर हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे। चेयरमैन PTI का 2 टोक मौक़िफ़। PTI ने हफ्ता के रोज़ रावलपिंडी इलाक़ाबाग में जलसे करने का फैसला कर लिया। DC रावलपिंडी को जलसे की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी जाएगी। इजाज़त ना मिली तो रावलपिंडी भर में एहतजाज किया जाएगा।
लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक नए DGISI तैनात 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके। मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी फराइज सर अंजाम दिए। एजाजी शमशेर का एजाज पाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रहे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट हैं। खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने का फैसला। चैलेंज PTI रहनुमाओं की इंट्रा कोर्ट अपील आज एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेंगे। PTI उम्मीदवारों ने सेक्शन 151 के तहत इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को भी चैलेंज किया है। आपको बता रहे हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया गया। PTI रहनुमाओं की इंट्रा कोर्ट अपील आज एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है।